We care for maths. Learn mathematics easily. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस। लेट्स लर्न टुगेदर। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो बेसिक आज का रहने वाला है एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, काफी सारी बातें हम सीखने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सपोज मैंने एक 2 का टेबल लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 रफली आपको मैंने 2 का एग्जांपल लिख दिया है। उससे पहले हम सीखते क्या है एपी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप कब कहेंगे कि आपकी एक सीरीज जो है वो एपी में है? मेनली आपको एपी में पढ़ना क्या है, सीरीज को पढ़ना है। सीरीज क्या होती है? किसी भी पैटर्न को जो फॉलो कर जाए उसको बोलते हैं सीरीज। जैसे आप देखो 2 के टेबल में एक पैटर्न एक सीरीज को फॉलो किया जा रहा है। हर बार आप क्या कर रहे हो, 2 + 2 किया 4, 4 + 2 किया 6, 6 + 2 किया 8, 8 + 2 किया 10। तो मतलब क्या हो रहा है, हर बार आप एक कॉमन डिफरेंस 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे एबी का मतलब क्या है, आप कहें अ सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड एनएपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हैं 2 का टेबल एक एपी का एग्जांपल है। रफली एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आप इजीली एपी के बारे में कनेक्ट कर पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बातें आती हैं वो सीख लेते हैं फटाफट से। ए यानी ए1 मतलब फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। ए को आप ए1 भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास इसको एग्जांपल लिया मैंने 2 के टेबल में, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए बोर्ड पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, तो ए1 क्या हो गया 2। ए2 मतलब सेकंड टर्म। इस सीरीज में सेकंड टर्म क्या है, ऑब्जर्व करें, सोचे ध्यान से। आप कहें सर फर्स्ट टर्म 2 थी, उसके नेक्स्ट बाद सेकंड टर्म आएगी जो क्या है 4 है। इसमें ए2 क्या हो गया, सेकंड टर्म दैट इज 4। ए3 अब जहां पे 3 आ गया मतलब कौन सी टर्म है ये, हाँ जी बोलिए, साथ साथ बोलिए, थर्ड टर्म है। तो ए3 क्या हो गया, थर्ड टर्म। और है कितनी, 6 है। अभी तक हमने क्या सीखा, ए क्या होता है, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब ए2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म क्या है, वो क्या आपने कहा सर 4 है हमारे पास, वो भी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। थर्ड टर्म क्या है इसमें, आप कहें सर वो थर्ड टर्म 6 है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास आता है डी। डी क्या है, अभी आपको बताया मैंने, कोई भी सीरीज अगर वो एक पैटर्न को फॉलो करती है वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। आपने जस्ट मुझे पहले बताया था कि सर इसमें 2 को हमने ऐड किया है तो एपी क्या बन गई, 2 के डिफरेंस से बन गई। तो मतलब क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस। आपने मुझे कहा कि सर हर बार 2 के टेबल में 2 ऐड किया जा रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। सब में आपने क्या किया है, 2 को ऐड किया है। तो आपको ये भी पता लग गया डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है जी, इनमें सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, आपने कहा सर हर बार हमने 2 को ऐड किया है तो डी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, a2 - a1, ये आपका डी बन जाता है। डी को निकालने का मेथड क्या बन गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या थी मेरे पास, 4 थी, फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, 2 थी, तो मैंने 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछे कि आप चेक करके बताओ कि आपकी सीरीज एपी में है भी या नहीं, तो क्या करेंगे, अभी बताया आपने बच्चों कि डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन कब आता है, जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को आप सॉल्व करते हैं, सब में डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डी को 2 बार निकालेंगे, एक बार d1 एक बार d2।
आपसे जब भी कहेगा कि अब चेक करके बताओ एपी में है या नहीं है, तो आपको डी को 2 बार निकालना है अलग अलग वैल्यू यूज करके। आपसे अगर कहे कि बस मुझे डी बताओ क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है a2 माइनस a1। अब इसने आपसे पूछा कि आप चेक करके बताएं ये एपी में है या नहीं। आपको दिख रहा है वैसे तो नॉर्मली 2 का टेबल तो हमेशा कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा। कई बार आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कोई और एपी दे देगा, तब क्या करेंगे, आपको एक और डी निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, a3 माइनस a2। क्लियर। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आपने की तो आपका क्या निकल गया, एक और डी निकल गया। अगर मैं चाहूं तो इसकी d1 निकाल सकता हूं। a2 क्या है, 4 है, 4 में से a1 गया 2, क्या रह गया 2 रह गया। a3 क्या मेरे पास 6 है जी, 6 में से 4 माइनस किया अगेन 2 आ गया। क्या दोनों में जो डी आया है वो सेम आया है? आप कहें हाँ जी सर दोनों में डिफरेंस 2 का आया है। अगर आपके दो डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो आप कहेंगे हमारी ये एपी सीरीज में है। अगर इनके डिफरेंस आ गए अलग, मतलब मान लो ये 2 आया, ये 2 से अलग आ गया कुछ, तो आप कहेंगे सर ये एपी में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? आपने भी कहा तो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अगर डिफरेंस ही कॉमन ना आया तो एपी ही नहीं बनेगी आपकी। क्लियर। हमने ए सीख लिया, डी सीख लिया, अब आया एन। अब एन क्या चीज है? एन का बेटे सिंपल सा रूल है, नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीरीज में आपने 2 के टेबल को कहां तक लिखा है, 2 10 20 10 तक लिखा है, तो मतलब 20 नहीं आपका एन, 10 आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। इसको दूसरे वे से समझते हैं हम क्या कहता है कि हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस के बाद नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी 10th क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने हैं? 40। उसमें जो पहला बच्चा होगा वो कौन होएगा? ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। उसमें जो आपके पास कितने बच्चे हैं क्लास में टोटल, वो क्या हो जाएगा? डी, सॉरी एन हो जाएगा। कितने बच्चे हैं क्लास में? एन हो जाएगा। आपने कहा सर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपका एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 40 बन जाएगा। क्या आपने सब में 1 का अरेंजमेंट ऐड किया है? देखो ना, 1 में रोल नंबर 2 बाद, 1 के बाद क्या आएगा? रोल नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसा किया आपने, पैटर्न बनाया, हर बार आपने 1 को ऐड किया है। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन हो गया, सब में 1 को ऐड कर रहे हैं, तो डी भी पता लग गया आपको। अब लास्ट टर्म आती है इसकी ए एन। ए एन का नाम से क्लियर है, लास्ट टर्म। कि आपने कहा मुझे सर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, जो आखिरी बच्चा है वो कौन सा है, उसको बोलेंगे आप ए एन। क्या बोलेंगे? ए एन। ए एन माने लास्ट टर्म या सिंपली nth टर्म। आपने कहा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ऐसे ही करते करते क्या बन जाएगा? nth टर्म बन जाएगी। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक क्लियर है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब एक आपको छोटा सा रूल करवा देता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर वो समझ में आ गया तो मान के चलना आपका चैप्टर नंबर 5 का 50 से 60% काम फिनिश हो गया, आपको अगर वो रूल आ गया तो। ठीक है। एक मेरे पास फॉर्मूला है, मान लो आपको कहा हमने A4 को मैं लिखूंगा, सॉरी A4 को क्या लिखा जाएगा? हमेशा से A प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है? 4 से 1 कम कर दो, 3, साथ में डी लगा दो। A4 का मतलब क्या? फोर्थ टर्म क्या है उस सीरीज की। आपने लिखा कैसे एक्सपेंड करके उसको? A प्लस 3D। अब 3D कैसे आया? हम आगे फॉर्मूला जनरल करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। फिलहाल शॉर्टकट कर ले, जितना भी यहाँ पे नंबर आएगा A प्लस तो लिखना, लिख ले सब में। A प्लस, A7 बोल दिया तब भी A प्लस बोलेंगे, A10 बोल दिया तब भी A प्लस बोलेंगे। A प्लस तो सब में आएगा। जब जितना यहाँ पे लिखा होगा, कौन सी टर्म पूछ रहा आपसे, उसमें आपने 1 को माइनस कर देना, साथ में डी लगा देना बस। आपको मैंने पूछा बच्चे A70, क्या बनेगा? A प्लस 70 से 1 कम किया 16D। आपसे बोला जाए A12, A प्लस 11D। आपसे कहा A100, A प्लस 99D। मतलब क्या हो गया इसका कि आपको शॉर्टकट तरीका मिल गया किसी भी टर्म्स को ओपन करने का, एक्सपैंड करने का। उसको कैसे करना है? हमेशा इसमें से 1 कम करके लिखना है आपने।
आप चेक कर लो, सब में लिखा A100 A plus 90 A12 A plus 11D A17 A plus 16D A4 A plus 3D। आप यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब क्या, हर बार आपने इसको एक कम करके लिखा है, और ये क्यों लिखा है उसका रीजन आप बताता हूँ आपको मैं। an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1, ये मेरे पास बच्चे जनरल फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है, जो 5.1 में शायद काम ना आए, बट 5.2 पूरी आपकी इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, बाकी आपको जो बेसिक करवाया वो आपके काम आने वाला है। an आपका होता है a plus n minus 1d, इसी में वो सीक्रेट आपको छुपा हुआ जो आपको मैंने सिखाया अभी शॉर्टकट तरीका। जितना भी यहाँ पे n आएगा, n पहले कहा मैंने, n 100 कहा मैंने, उसमें d के साथ 1 कम करके लिखो। देखो ना, आपने माइनस किया 1 को, जो भी n यहाँ पे होगा उससे 1 कम कर दो आप वहाँ पे। देखो a4 लिखा है मैंने, तो d के साथ क्या लिखेंगे, n में से कम करके लिखेंगे। तो 4 था मेरे पास, 4 में से 1 कम कर दिया, 3d बन गया। क्लियर यहाँ तक डाउट? कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, ये रिपीट कर दिया जाएगा, या फिर अगर फिर भी डाउट है वीडियो को रिवाइंड कर लेना, दोबारा देख लेना। बट कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक करेंगे, तभी चैप्टर 5 समझ आएगा। आप मान के चलना, जिनको ये चैप्टर आ जाएगा, आपके बोर्ड में फ्री के नंबर है। अब फ्री के नंबर कौन छोड़ने वाला है? आप तो नहीं छोड़ने वाले, मुझे पता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें भी आपके साथ मोटिवेशन मिले कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम उससे भी बेटर आपके लिए कंटेंट को लेके आए। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक्सरसाइज 5.1 पे स्टार्ट हो रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देख लेते हैं हम। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपसे ये पूछता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सी सीरीज आपकी एपी बनेगी या नहीं बनेगी। पहले तो आपको ये बताना है, अगर बनेगी तो क्यों बनेगी, नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी। मेन मैथ्स का रूल होता है व्हाई, व्हेन एंड हाउ, क्यों, कैसे और क्यों, कब। किसी भी काम को कब करना है वो देखेंगे, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर आपको मैथ्स में 3 बातें पता लगी, क्या क्या पता लगी, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। पूरा मैथ आपका इसके ऊपर बेस है, 3 वर्ड्स के ऊपर बेस है। व्हेन मतलब कब आपको वो फॉर्मूला लगाना है, कब आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए, कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। मैथ्स में 3 ही बातें हैं, ये समझ लेंगे आप, मान के चलो मैथ आपको आ गया, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बननी चाहिए कि मैथ्स को करना आपने। मैथ्स को ऐसे बर्डन लेके ना चले, मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर देखेंगे तो, नहीं तो मैथ्स सबसे बोरिंग भी आपको लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर। सिंपल सा फंडा है क्वेश्चन में। कहता है एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, एक डीलिंग कर लेता है कि अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम पे मेरे गाड़ी में बैठते हैं, 1 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं, आपको 15 रुपीज देने पड़ेंगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो फर्स्ट किलोमीटर माने मतलब ए हो गया, फर्स्ट टर्म कितनी है 15। कहता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जितना भी ट्रैवल करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, 8 रुपीज चार्जेस करने पड़ेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी कितना है 8। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी 15, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, उसके बाद क्या क्या पे करेगा वो 8 रुपीज पे करेगा वो। ठीक है जी, तो ए क्या बन गया। अब इसमें बोला क्या बेटे, आप पहले चेक करें एपी बनेगी या नहीं बनेगी। सब में डिफरेंस कॉमन 8 का है, ठीक है जी, तो एपी तो बनेगी। अब कहता है अगर एपी बनेगी, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स को निकाल के दिखाओ। फर्स्ट 4 टर्म्स माने
ए निकाल दो, A2 निकाल दो, A माने A1 ही होता है, A2 निकाल दो, A3 निकाल दो, A4 निकाल दो, निकाल देते हैं। जब सीखा था हमने A1 क्या A ही तो होता है, A1 तो कितना है वो 15 है। A2 का मतलब क्या था, अगर जिसको याद है अभी जस्ट आपको मैंने बताया, जितना भी लिखा है गाइस उसमें से एक कम करके लिखना आपने। जैसे आपको कहा जाएगा A2 का मतलब A प्लस 1D या सिंपल D बोल सकते हैं आप। A3 चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। A प्लस D माने 15 प्लस 8 दैट इज 23। बिल्कुल ठीक है जी। A3 का मतलब था एक कम करके, A3 माने A प्लस बोलिए साथ में 2D, तो मतलब क्या हो गया 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 15 प्लस 17 को ऐड की, 15 और 2 को ऐड किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने गलती यहाँ पे नहीं करनी, काफी बच्चे गलती करते हैं, आप ऑब्जर्व करते रहते हैं स्कूल्स में बच्चों को सेंटर्स में, इनको ऐड कर देते हैं। जबकि हमने क्लास 5th में पढ़ लिया था, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, क्लास 4th में आ जाता है, वो छोटी से भी आ जाता है कि पहले करें मल्टीप्लाई, जो आया उसको बाद में ऐड करें। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसी पैटर्न में आपको सिंपलीफिकेशन करनी होती है। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 15 का 15 सेम, प्लस 2 8 जा 16, ऐड किया 31 आ गया। A4 का मतलब A प्लस एक कम करके लिखा 3D लिखा, 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, D की वैल्यू फिर से 8, दोबारा बोर्ड मास लगाया, पहले किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया आपके पास इसमें 39। तो सीरीज क्या बन गई, स्टार्ट कहां से किया मैंने 15 से किया, 23 आया, 31 आया, 39 आया, आगे ऐसे डॉट करके लगा दोगे और कहोगे यस इट इज एन AP। ये हमारी सीरीज AP में है, यस लिख दिया आपने। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन वन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार में शायद समझ भी नहीं आएगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि काफी टिपिकल क्वेश्चन है, नॉर्मली समझ आता नहीं बच्चों को पहली बार में। तो आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, अगर चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम पे आपको समझ आ जाए, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना एंड तक। वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझाना मेरा काम है। नॉर्मली बच्चों को इस पर डाउट रहता है, हमें पता है, इसलिए आपको पहले बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं आपको मैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, ये वर्ड जो रिमेनिंग है ना, इसी के ऊपर सारी गेम है, इन द एयर सिलेंडर एट द टाइम। आपने क्या किया, लेट द फर्स्ट का बेटे सेकंड पार्ट है ये, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू V। तो A क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म V हो गया। A2 कैसे निकालेंगे, कहता है क्या हुआ, जो भी वॉल्यूम है, पूरी वॉल्यूम, आपने एक टायर एग्जांपल लेते हैं हम, आपने टायर को फिल करवा दिया, आपकी गाड़ी थी, आपका पाइप था, कुछ भी था, आपने उसके टायर को फिल करवा दिया, किसी कारण से क्या हुआ, उसमें पंक्चर हो गया, एयर लीकेज होगी, हर बार हो क्या रहा है, मान लो 100 मेरे पास एयर थी, उसका 1/4 पार्ट माने 25% उसमें से क्या हो गया, कम हो गया। 100 में से 25 माइनस किया आपने, 75 रह गया। स्टार्टिंग में 100 थी, 1/4 कम हो गया, 75 रह गया। अब न्यू वॉल्यूम मेरी क्या बन गई, 75 बन गई, 100 नहीं बनी। 75 का फिर से 1/4 पार्ट निकालिए, उसके बाद जो आएगा उसको माइनस कर दोगे आप। मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ मेरा, जो भी आपका आएगा ना उसको 1/4 पार्ट करना आपने हमेशा, न्यू वाले का करना है। वॉल्यूम क्या है मेरे पास V, तो A2 क्या बनेगा, एक्चुअल वॉल्यूम में से इसी वॉल्यूम का 1/4 पार्ट क्या हो गया, कम हो गया। इसने कहा है स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम थी उसी वॉल्यूम में से उसी वॉल्यूम का 1/4 पार्ट कम हो गया। ऐसे में लिया मैंने बाइबल लगा के, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4V माइनस 1V इक्वल्स टू 3/4V। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ठीक है जी। अब आगे देखो ध्यान से, होगा क्या, अब न्यू वॉल्यूम मेरे बच्चे ये बन चुकी है, अब ये नहीं वॉल्यूम है, अब हमारे जो टायर में वॉल्यूम ये रह गई है, कम होगी थोड़ी सी, अब ये न्यू वॉल्यूम बन गई है, तो एक में क्या निकलेगा, न्यू वॉल्यूम जो मेरे पास है, न्यू वॉल्यूम में से इसी वॉल्यूम का फोर्थ पार्ट माइनस हो गया, कम हो गया। क्या कहा मैंने, इस न्यू वॉल्यूम में से मैंने क्या माइनस करना है, इसी वॉल्यूम का फोर्थ पार्ट, डिवाइड बाय 4 लगा दिया मैंने, ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो कि इसी वॉल्यूम का फोर्थ पार्ट क्या हो गया, कम हो गया। आपने सिंपलीफाई किया, 3/4v माइनस 3 × 3/16v, एलसीएम लिया है आपने बेटे, 16 आ गया, 4 पे 16 का बात है, 4 पे ऊपर मल्टीप्लाई किया 12v बन गया, माइनस 16 पे 16 का बात है, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 पे आता है 3 × 1 = 3, तो क्या बन गया 9/16v। इसको फर्दर लिख लें, 3/4 ओवरऑल का स्क्वायर v, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, v का v लिखा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ऊपर 3/4 आया, इसकी पावर क्या है देखा जाए तो 1 है, इसकी पावर क्या है देखा जाए तो 2 है। अगली बार जब मैं a4 निकालूंगा तो क्या आएगा, 3/4 पावर 3, तो सीरीज क्या बन गई, आपको पता है सीरीज होती है, फर्स्ट टर्म क्या है v, सेकंड टर्म क्या है 3/4v, थर्ड टर्म क्या है 3/4v ओवरऑल का स्क्वायर, 3/4 ओवरऑल क्यूब। क्या ये एपी में है, कोई भी सीरीज की अगर स्क्वायर आ जाती है, टर्म बाय टर्म स्क्वायर बढ़ते जा रहे हैं, तो कभी भी एपी में नहीं होगी, नोट बोल देंगे आप, नोट यानी एपी, कि ये सीरीज आपके एपी में नहीं है। यही क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, आपको इजी वे में करवा दिया है, इसको समझ लेना, डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आपको बोलता है कि अगले पार्ट में कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीस फॉर द फर्स्ट मीटर। ध्यान से देखो, फर्स्ट मीटर माने फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, और राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। स्टार्टिंग में क्या ले रहा है वो, स्टार्टिंग में एक कुआं खोदा जाता है, डिग किया जाता है, स्टार्टिंग में जो अमाउंट लेता है फर्स्ट टर्म क्या लेता है 150 लेता है। उसके बाद जितना आप नीचे गहराई में जाएंगे एक वेल को डिग करने के लिए पर मीटर आपको 50 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पुराने वाले से। तो डी क्या बन गया 50। अब आपको बताना एपी, A1 माने A कितना है 150, A2 माने अभी सीखा था A प्लस 1 कम करके 1D, 150 प्लस 50 दैट इज 200। A3 निकालना A प्लस 2D एक कंप्लीट है ना, 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 150 प्लस 100 है ना, 100 है ना 250। सीरीज क्या बन गई मेरे पास, स्टार्टिंग की 150 से आ गया 200 आया 250, हर बार आपका जो ऐड है वो 50 का हो रहा है, तो क्या बन गया यस में आपका ये है। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ये भी बिल्कुल सेम है। कहता था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। एक एवरी ईयर क्या हुआ, मनी क्या हो रहा है अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को, फॉर्मूले को, उसको हम करते हैं। चलो स्टार्ट। एट इंटरेस्ट 8% पर एनम। आपको क्या होता है एवरी ईयर 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है जब आपने स्टार्टिंग क्या किया 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। चलिए आइए जमा करवाते हैं बैंक में, चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। कौन से बैंक में करवाएंगे, चलो स्टेट बैंक में करवा देते हैं ना, थोड़ा राउंड लगाएंगे, एक्सरसाइज होती रहेगी ना। काउंटर नंबर 4 पे जाओ, 5 पे जाओ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कहता हुआ क्या, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100 पावर n। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें ABC क्या लिखा मैंने, अल्फाबेट क्या लिखा मैंने। A का मतलब अमाउंट,
आपने जब पैसे जमा करवा दिए उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितने पैसे आपको मिलेंगे रिटर्न में, उसको बोलते हैं ए माने अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल। आपने स्टार्टिंग में जो अमाउंट बैंक में जमा करवाई थी, इन्वेस्ट की थी, डिपॉजिट की थी, वो कितनी थी। आर का मतलब रेट, आपको कितने परसेंट पे वो इंटरेस्ट मिलने वाला है, 5% पे है, 8% पे यहाँ पे है ना। एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने इस बैंक में आपने अमाउंट को जमा करवाया है। मैंने कहा सर मैंने 1 साल जमा करवाया, तो एन को 1 पुट कर दिया, अमाउंट क्या बन गया, ये क्या आपका A1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म। P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितने परसेंट पे है, 8% पे है, पावर में 1। इसको सोल्व नहीं करना बस लिखना आपने। A2 क्या बनेगा 2 साल के लिए, आपने बैंक में 2 साल के लिए जमा करवा दिए पैसे। P तो सेम रहेगा 1 प्लस R 8/100। अब कितने साल के लिए, N2 हो गया। N3 अगर मैंने 3 साल के लिए जमा करवाया तो A3 बन जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो आपका जब भी आपको सिखाया था सीरीज में अगर स्क्वायर बन जाते हैं डिफरेंट अलग अलग, तो कभी वो भी नहीं बनेगी, नॉट एन AP। क्लियर, आपकी AP में नहीं बनेगी। क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेटे सबसे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था 5.1 का, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे आपके, ये आपके मैंने करवा दिए, बहुत सिंपल वे से करवा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद तो आपका ना मलाई है, इसके बाद की पूरी 5.1 आपकी मलाई है। आपको जो बेसिक करवाया स्टार्टिंग में वो समझ आ गया, तो मलाई मक्खन आपकी 5.1 पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। आपको सब कुछ दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखो ध्यान से, A कितना है 10, D कितना है 10। कहता है फर्स्ट 4 टर्म निकालिए, A1 निकालो, A2 निकालो, A3 एंड A4 निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है। A का वैल्यू का मतलब A होता है 10 है, A2 का मतलब A प्लस D होता है, यानी कि 10 प्लस D की वैल्यू 10, क्या बन गया 20 बन गया। A प्लस 3D माने A प्लस 2D, मतलब 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 10 प्लस 20 मतलब 30 हो गया। 4 टर्म A प्लस 3D मतलब 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको मैंने समझाया है तभी थोड़ा टाइम लग गया है, नहीं तो मान के चलना आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का पूरा समझाइए। A का मतलब A1 ही होता है, वो 10 हो गया। A2 का मतलब एक कम करके A प्लस 1D लिखा, A भी 10 D भी 10 ऐड किया 20 बन गया। A3 मिलाना आपने, A प्लस एक कम करके 2D लिखा, A मेरे पास 10 प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू फिर से 10, 2 10 सा 20, 10 प्लस 20 30 बन गया। ऐसे ही वो करोगे 40 बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसी में ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैं इसी में करवा देता हूँ। कहते हैं इस बार क्या हुआ, आपके पास A है मेरे पास -2, D है मेरे पास 0, सबसे इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है ये, A1 का मतलब तो यही होता है, मतलब -2 है। A2 का मतलब A प्लस 1D माने -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0, तो -2 1 0 था 0 दैट इज -2 आ गया। A3 निकाल लें, A यानी कि A प्लस एक कम करके 2D लिखा, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 दैट इज अगेन -2। A4 A प्लस 3D किया, -2 A की वैल्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0, 3 0 था 0, -2 प्लस 0 दैट इज अगेन -2। तो सारी वैल्यू सेम आ गई, -2 -2 -2 -2। क्यों आई, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था 0 था। जब कुछ 0 है ही नहीं तो ऐड क्या करें, माइनस क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे फोर्थ पार्ट पे देखते हैं क्या है आपके पास। लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, आपको मैंने पहले बोला था, आपको अगर 5.1 का बेसिक पता लग गया, पूरा चैप्टर 5.1 आपका मलाई है, मक्खन मलाई, बस आपको खाना है, खाना आना चाहिए, फ्री के नंबर आपके।
ए आपका डी 4 है, डी आपका -3 है। थर्ड पार्ट इसका बचे ए है मेरे पास 4, डी है मेरे पास -3। थोड़ा मैं स्पीड अप पे कर रहा हूं क्योंकि आपका चैप्टर 5.1 बिल्कुल इजी है, आपको उसमें समझना है हो क्या रहा है इसके अंदर। a1 निकालना है वो तो a ही होता है 4, a2 निकालना है मतलब a + 1d मतलब 4 + 1 × -3, क्योंकि मेरे पास a 4 था, d मेरे पास -3 था, तो ऐसा बनेगा ना 4 + -1 3 3, 4 से 3 गया 1। देखो ना यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 3 3, 4 से 3 गया 1 आ गया। a3 निकालो, a + 2d मतलब 4 + 2 ब्रैकेट -3 दैट इज 4 ± -2 6 -2 आ गया। a4 निकालो, a + 3d दैट इज 4 + 3 ब्रैकेट d की वैल्यू -3, 4 3 3 9 ± -5 आ गया। तो मेरे पास ये आंसर आ गए। ठीक है जी, अगला पार्ट देखिए इसका फोर्थ वाला क्या क्या था आपको, तो यहां रखा हुआ बुक आपका ए आपका -1, डी आपका 1/2 डिवाइड में आ गया। बातें वही चलेंगी पुरानी वाली, चाहे आपका डी प्लस में आए, माइनस में आए, डिवाइड में आए, सब कुछ वही पुरानी बातें चलेंगी। a1 का मतलब तो यही था, दैट इज -1 था। a2 का मतलब क्या था, a + 1d यानी सिंपल d, -1 + 1/2 बाय 1 लगाया, एलसीएम लिया, 1 2 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -1/2। a3 निकालना, a + 2d मतलब क्या हो गया, -1 + 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 1/2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 दैट इज 0। a4 निकालना, a + 3d दैट इज -1 + 3 ब्रैकेट 1/2 यानी कि -1 + 3/2 इज 1/2। तो सीरीज क्या बनेगी, -1 -1/2 0 एंड फिर 1/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, फोर्थ पार्ट किया। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है, एक ही पार्ट रहेगा बस, फिफ्थ पार्ट इसका, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे स्टार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको बेसिक को पहले ट्राई करें। अगर आपको बेसिक समझ में आएगा तभी आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन है कि आपको लिख देता हूं, ए आपका है -1.25, डी आपका है -0.25। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें आपको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। एक मेरी तरफ से a10 निकाल के दे देता हूं। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो मैं मान के चलूंगा आपको समझ आ गया इसमें करना क्या है। एक लास्ट पार्ट क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड वाला फोर्थ वाला रह गया है, इसको वेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहना। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है आपको, नीचे आपको फेसबुक अकाउंट का लिंक है, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आपको कमेंट करने के लिए यूट्यूब पे जगह मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे ऐड किया हुआ है। कोई भी क्वेरी आप कहीं भी पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप बताएं, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक करते रहना, अपना प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे।